नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करता हूं एक किस्सा 1983 का। 1983 में यश चोपड़ा जी ने एक फिल्म बनाने की सोची जो उनका माइंड में था कि हॉलीवुड के लेवल की फिल्म बने। युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अपनी कोशिशें आरंभ भी कर दी थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए उस वक्त के बड़े स्टार्स को साइन भी कर लिया था, दिलीप कुमार साहब और अनिल कुमार साहब। और उसके साथ उन्होंने सोचा था अपने वक्त के एक सुपरस्टार हीरो के बेटे को लॉन्च करने का। पर दोस्तों, उस फिल्म में जो सरकार की तरफ से परमिशंस थी, अफ्रीकन गवर्नमेंट की तरफ से वो परमिशन सही से ना मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी भी नहीं बना। उसके बाद उस स्टार को लगा कि यार मेरे बेटे के करियर का क्या बनेगा, तो उन्होंने खुद से एक फिल्म बनाने की सोची। और फिर जावेद अख्तर साहब ने एक कहानी लिखी और वो कहानी बेस्ड थी शेक्सपियर के एक प्ले के ऊपर। राहुल रवेल ने उस कहानी को डायरेक्ट किया, उस फिल्म को प्रोड्यूस किया उस हीरो ने अपने बेटे के लिए, और इस तरह बनी एक आइकॉनिक फिल्म बेताब। और इंडस्ट्री को मिला ही मैन का बेटा ही मैन, यानी कि सनी देओल। दोस्तों, सनी देओल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि बेशक इनको इनके पापा ने लॉन्च किया था, पर फिर भी इन्होंने प्रॉपर एक्टिंग सीखी है। और इन्होंने एक्टिंग सीखी है बर्मिंघम से। हालांकि वो एक अलग बात है, जैसे पंजाबी में एक कहावत है, पिता पर पूत घोड़े पर घोड़ा, बहुता नहीं था थोड़ा थोड़ा। तो उस कहावत के हिसाब से एक बात बिल्कुल इनके ऊपर फिट बैठी है कि ना तो धर्म जी को कभी अच्छे से नाचना आया था, और ना एक्टिंग सीखने के बाद भी सन्नी देओल भाजी अच्छे से नाचना सीख सके। हालांकि दोनों गानों में एंटरटेनिंग होते हैं अपने तरीके से, वो एक अलग बात है। दोस्तों, सनी देओल की जो फिट बॉडी है वो भी इनफैक्ट उस दौर की अगर बात करें तो सबसे फिट अभिनेताओं में वो आते हैं। और उसके लिए था कि ये रैम्बो पूरी सीरीज इन्होंने देखी थी और ये सिल्वेस्टर स्टैलोन के बहुत बड़े फैन थे। इनफैक्ट अमेरिका में उनके जिम में जाके इन्होंने ट्रेनिंग ली और सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इनको बकायदा थापी दी कि बेटा मेहनत करते रहो, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, फिजिक अच्छी है, बॉडी के बेस पे भी अच्छी पहचान बनाओगे। और इसी वजह से हालांकि इन्होंने शुरुआत की अपनी रोमांटिक फिल्मों से, बेताब, बेताब के बाद सोनी महिवाल, पर बाद में एक दौर आया जो दौर शुरू हुआ अर्जुन से, और फिर इनकी एक इमेज बनी एक्शन हीरो की। उस दौर में बहुत तगड़े तगड़े बड़े धांसू कैरेक्टर किए इन्होंने, जिसमें नरसिम्हा फिल्म आती है, जिसमें घायल फिल्म आती है, जिसमें जिद्दी फिल्म आती है। और फिर अगले 10-12 साल, 90 का पूरा दहाका, 2000 के बाद तक सनी देओल के नाम रहा। और वो स्टारडम का दौर ऐसा था कि गदर के वक्त पंजाब के कुछ सिनेमाओं को अपने सिनेमा में सुबह 6 बजे का शो भी चलाना पड़ा, क्योंकि सनी देओल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। उसी दौर में सनी देओल का 2.5 किलो के हाथ वाला जो एक डायलॉग चला, उससे एक अलग पहचान बनी जो अभी तक जारी है। दोस्तों, सनी देओल भी आम बच्चों की तरह थोड़े शरारती थे। स्कूल टाइम में सनी देओल के पास शेखी बगाड़ने के लिए होती थी एक बात कि यार मैं धर्मेंद्र का बेटा हूं। और वो अपने स्कूल टाइम में वो जीन्स पहन के जाते थे जो धर्म जी ने शोले में पहनी थी, और वो जीन जाकर अपने दोस्तों को दिखाया करते थे। दोस्तों, सनी देओल ने हालांकि अपनी जीन एक बार फाड़ भी दी थी। यह किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था। यह किस्सा तब मशहूर हुआ था जब यश चोपड़ा की डर फिल्म रिलीज होने के बाद सनी देओल का लगा कि कहानी उस तरह से पर्दे पे नहीं दिखी है जिस तरह से मुझे सुनाई गई थी। और सनी देओल लड़ने चले गए यश चोपड़ा के पास, और गुस्से में वहां खड़े खड़े अपनी पैंट की जेबों में जो हाथ डाले थे, पैंट की जेबें फाड़ डाली। यह किस्सा बड़ा हाईलाइटेड था और उसके बाद से बहुत लंबा डिफरेंस रहा इनके बीच में। सनी देओल की सबसे ज्यादा बड़ी हिट फिल्में एक दौर में जिसमें उनको सबसे ज्यादा स्टारडम नसीब हुआ, वो आई राजकुमार संतोषी के साथ।
राजकुमार संतोषी के साथ ही सनी देओल ने अपने 2 नेशनल अवार्ड जीते। एक नेशनल अवार्ड घायल फिल्म में बेस्ट एक्टर के लिए और दूसरा नेशनल अवार्ड दामिनी फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। हालांकि दामिनी फिल्म के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी जुड़ा हुआ है कि सनी देओल को इस फिल्म में एक कैमियो के लिए, यानी कि एक छोटे से रोल के लिए बुलाया गया था कि एक वकील आएगा, 2 सीन्स में बहस करेगा, केस जितवाएगा और चला जाएगा। पर बाद में सनी की लगन और सनी की प्रतिभा से राजकुमार संतोषी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उस रोल को लंबा किया गया और फिर सनी देओल फिल्म का एक मेन हिस्सा, एक मेजर पार्ट बन गए। दोस्तों, हालांकि सनी देओल की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया भर में है, सनी देओल की एक्शन हीरो की एक बहुत तगड़ी इमेज है और सनी देओल ने हमें इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स में भी जाट और गदर 2 जैसी हिट्स दी हैं, पर असल जिंदगी में सनी देओल बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बात करते हैं। फिल्म के सेट पे भी आपको बड़े शांत और अलग थलग बैठे हुए मिल जाएंगे। सनी के स्टारडम के हालात ये थे दोस्तों एक दौर में कि एक बार अपनी एक इंटरव्यू में सलमान खान ने बोला था कि मुझे जब लगा कि भैया मेरा कैरियर थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने फिर सनी देओल के साथ एक फिल्म की थी और वो फिल्म थी अपने दौर की बहुत ही हिट फिल्म जीत। तो दोस्तों, आज 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल का हैप्पी बर्थडे है। तो सनी देओल को आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि सनी देओल का निभाया हुआ कौन सा किरदार आपके मन के बहुत करीब है और आज आप उनकी कौन सी फिल्म दोबारा देखना चाहते हैं। और अब बारी है उन दोस्तों की जो सनी देओल के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट अश्वजीत सिंह, तो अश्वजीत को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से। और दूसरे हमारे दोस्त हैं विरसा रिकॉर्ड से आर डी चीमा, उनको भी आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।